बालक नाभा ने किया जब प्रारंभ प्रवास, 1 माह की यात्रा की गुरुओं के साथ। नई दिशा में जाकर होगा अब व्यक्तित्व विकास। बड़ा विलक्षण बालक ये, गुरुवर को विश्वास। बालक नाभा ने किया जब प्रारंभ प्रवास, 1 माह की यात्रा की गुरुओं के साथ। कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण। गुरुदेव, यहाँ पे तो सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ नाभा, ये सभी लोग गुरु सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए आश्रम में रहकर अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या दायित्व होगा गुरुदेव? तुम्हारा दायित्व तुम्हारी आयु के अनुसार ही होगा नाभा। अभी तुम लंबी यात्रा करके आए हो, विश्राम कर लो। कल प्रातःकाल हम तुम्हें तुम्हारे समस्त दायित्व समझाएंगे। चरणदास, जाओ नाभा, ये तुम्हारे गुरु भाई हैं, इनके साथ चले जाओ। ये तुम्हें भोजन करा के विश्राम का प्रबंध भी कर देंगे। जाओ पुत्र। कल्याण हो। कल्याण। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण। कल्याण हो। नाभा, आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब से तुम आश्रम में ही रहकर अलग अलग कार्यों के माध्यम से आश्रम की सेवा में अपना योगदान करना। तो इसमें मेरा क्या कार्य होगा गुरुदेव? आज से आश्रम में आने वाले सभी संतों के हस्त चरण धुलवाने का कार्य तुम्हें करना है पुत्र। संतों को भोजन करवाने के उपरांत उनका बचा हुआ भोजन अर्थात शीत प्रसादी ही तुम्हें ग्रहण करना है। आश्रम में आने वाले सभी लोगों से जय जय सियाराम बोलना है और जो नियम मैंने तुम्हें दिए हैं नाभा, उन नियमों का पूरी निष्ठा से भली भांति पालन करना। जी गुरुदेव। कल्याण हो।
ईश्वर की भक्ति करना है, नाभा का है कर्म यही। अल्प आयु में ज्ञान मिला ये, जीवन का है धर्म यही। संतों की सेवा करने का अब दायित्व निभाना है। भजन से ही होता है सब कुछ, है मुक्ति मार्ग का मर्म यही। भजन से ही होता है सब कुछ, है मुक्ति मार्ग का मर्म यही। नाभा, अब तुम्हें भी निद्रा आ रही होगी पुत्र। जाओ, जाकर विश्राम करो। नहीं गुरुदेव, आप सो जाइए। मुझे तो आपकी सेवा से ही सुख मिलता है। नाभा, आओ मेरे पास बैठो पुत्र। नाभा, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इसलिए आज मैं तुम्हें एक मर्म की बात बताना चाहता हूं। मेरे पास यहाँ इस आश्रम में कई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के लिए आते हैं, परंतु मैं कभी उन्हें विशेष ध्यान करने के लिए नहीं कहता। तो क्यों गुरुदेव? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है पुत्र, जो प्रकृति से हमें मिला है। प्रकृति में प्रमुख रूप से 3 गुण होते हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों ही गुणों का मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है नाभा। अब जैसे तमोगुण वाले व्यक्ति को नींद बहुत अधिक आती है, मन प्राय खराब सा रहता है, सुख और भोग विलास की इच्छा बनी रहती है। इसलिए तमोगुण प्रधान व्यक्ति को कभी ध्यान अधिक नहीं करना चाहिए। किंतु तुम तमोगुणी नहीं हो पुत्र। तो फिर मेरे अंदर कौन सा गुण है गुरुदेव? मैं तुम्हारे अंतर्मन में देख सकता हूं नाभा। तुम्हारे भीतर भक्ति की शक्ति है। तुम तमोगुणी नहीं हो, किंतु तुम्हारे अंदर रजोगुण का प्रभाव अविशेष है। रजोगुण समाप्त करने के लिए सेवा करनी चाहिए। सच्ची निष्ठा से संतों की सेवा करने से मन में सत्व का भाव जाग उठता है और धीरे धीरे मनुष्य सतुगुणी हो जाता है। तब तो मैं सदैव संतों की सेवा करूंगा गुरुदेव। इसका तो बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है नाभा। जानते हो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि मेरे संतों और मेरे भक्तों की सेवा करने से मेरी भक्ति से भी कहीं अधिक फलदायी है। संतों की सेवा करने से साधकों को उनकी भक्ति का 6वां हिस्सा सहज ही प्राप्त हो जाता है। संत सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं नाभा, क्योंकि संत तो स्वयं ही चलते फिरते मंदिर स्वरूप है। संपूर्ण जीवन ईश्वर की ही भक्ति में लीन रहते हैं। अब तुम विश्राम करो नाभा। कल प्रातः तुम्हारा विधिवत आश्रम में प्रवेश होगा।
और तुम्हारे समस्त संस्कार संपन्न होंगे। जी गुरुदेव। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पूज्य श्री नाभाजी के जीवन में अब तक जन्म से दुख ही दुख था। संत मिलन हो गया, दुखों का अंत हो गया। इसलिए भगवान ने कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। यहां पर बड़े सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है। प्रथम उपदेश जो अपने शिष्य को किया श्री अग्रदेवाचार्य जी ने, वो समझने की बात है। प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। किसी में तमगुण की प्रधानता, किसी में रजगुण की, तो किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है। और साधना जो त्रिपुटी है उसमें 3 मुख्य साधना है, वह है सत्संग, उसके बाद सेवा और फिर सिमरन। सत्संग, सेवा, सिमरन। तो जिन साधकों में तमगुण की प्रधानता होती है उनके लिए कहा कि वो सत्संग अधिक सुने, और जिनमें रजगुण की प्रधानता होती है वो सेवा शरीर से अधिक करें, इससे शांत होता है रजगुण। और जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है वो ध्यान चिंतन अधिक करें। यद्यपि तीनों करने चाहिए, लेकिन प्रधानता तमोगुण व्यक्ति के भीतर प्रधानता सत्संग की रहे, और रजगुण की जिनमें प्रधानता है उनके लिए सेवा, और सत्वगुण की जिनमें प्रधानता उनके लिए चिंतन की गहराइयों में, ध्यान की गहराइयों में वो डूबे। और नवदा भक्ति के अंतर्गत भी यही क्रम बताया गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मतलब कथा सुनो और उसके बाद गुरु पद पंकज सेवा, अर्थात उसके बाद फिर सेवा करो, और फिर उसके बाद क्या कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब सिमरन करो। तो राम जी भी मातृश्री भिलनी को इसी क्रम से कहते हैं, पहले सत्संग सुनना, कथा सुनना, फिर सेवा करना, और अंत में सिमरन कहा। और यही क्रम भागवत जी में भी है। भागवत जी में भी प्रहलाद जी कहते हैं, सबसे पहले कहा श्रवणम कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, अर्थात पहले सुनो सत्संग, उसके बाद सिमरन की बात आती है। तो यही क्रम यहाँ श्री अग्रदेवाचार्य जी बताते हैं। प्रथम उपदेश किया तो यहाँ पर उनको सेवा की प्रधानता क्यों दी है, सेवा करो क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मा जी के अवतार हैं। यद्यपि इस समय नहीं जानते नाभाजी कि मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ। ब्रह्मलोक से तो एक क्षण के लिए आए थे, लेकिन ब्रह्मलोक का कालमान और मृत्युलोक का कालमान बहुत अंतर है। तो वहाँ का एक त्रुटि का समय यहाँ के 100 साल बीत जाते हैं। तो वहाँ तो ब्रह्मा जी एक पलक झपकते ही बस इतनी देर के लिए इस धरती पे आए, लेकिन तब तक यहाँ 60-70 साल बीत गए थे। तो इनको नहीं पता कि मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ। तो ब्रह्मा जी रजगुण के अधिष्ठाता हैं, रजगुण के देवता हैं, तो ब्रह्मा जी में रजगुण की अधिकता होती है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया कि बेटा तुम में अभी रजगुण है और तुम सेवा अधिक करो, और सेवा से ही तुम उस परम तत्व का लाभ प्राप्त कर जाओगे। तो ये बताना था कि यहाँ जो अग्रदेवाचार्य जी प्रथम उपदेश करते हैं उसका यही कारण है कि तमगुण व्यक्ति सत्संग अधिक सुने, रजगुण व्यक्ति सेवा में अधिक ध्यान दे, और सत्वगुण व्यक्ति जिसमें सत्वगुण की अधिकता है वो चिंतन सुमरन में डूबने की तरफ अधिक ध्यान दे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमने भक्तमाल गाथा पहुंचाई है आप तक। अब आपका धर्म है आप इसको पहुंचाएं सभी तक, सभी को शेयर करें, आपके इष्ट मित्रों तक, परिवार तक, जानकारों तक, सभी जगह इसका फैलाव हो। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा है। घर घर जन जन तक ये भक्तमाल गाथा सीरियल पहुंचे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन का ईश्वर ने जिसको दिया, कुछ भी हो वो तो खिल कर, भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा।